to Kafi Random. My name is Shivani Mode and this is the 6th episode of Kafi Mytho नवरात्रि सीरीज। नवरात्रि के छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो कि उनके पिता के नाम ऋषि कात्यायन के ऊपर से रखा गया है। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी इस अवतार के पीछे का महत्व और इसकी कहानी। So, let's get started. कात्यायन नाम के एक ऋषि थे जिनकी प्रबल इच्छा थी कि देवी शक्ति उनके घर पुत्री के स्वरूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने कड़ी तपस्या की और उसी समय के दौरान महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तीनों लोक में उत्पात मचा रखा था। दरअसल उसे ये वरदान मिला था कि सिर्फ और सिर्फ कोई स्त्री ही उसका वध कर सकती है और उसे लगता था कि कोई भी स्त्री उसका सामना करने के लिए भी समर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने बेखौफ होकर उत्पात मचा रखा था। महिषासुर से त्रस्त सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के कहने पर देवी शक्ति से मदद के लिए प्रार्थना की। देवी शक्ति ने भी अपने भक्त यानी कि कात्यायन की इच्छा पूरी करने के लिए और देवताओं की मदद करने के लिए पृथ्वी पर कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया। उनके जन्म के समय सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें कुछ न कुछ आशीर्वाद देकर, उन्हें कुछ अस्त्र और शस्त्र देकर सज्ज किया। कुछ साल बाद वो एक बेहद खूबसूरत स्त्री बन गई। एक दिन चंड और मुंड नाम के दो राक्षसों ने कात्यायनी को देखा और उनके रूप से आकर्षित हो गए, तो उन्होंने जाकर अपने राजा महिषासुर के सामने कात्यायनी का वर्णन किया, जिसके चलते महिषासुर भी देवी कात्यायनी पर मोहित हो गया और उसने अपने संदेशावाहक दुंदुभि द्वारा अपने विवाह का प्रस्ताव कात्यायनी तक पहुंचाया। दुंदुभि ने कात्यायनी के पास जाकर महिषासुर के बड़े गुणगान गाए। उसने बताया कि महिषासुर त्रिलोक का स्वामी है और कात्यायनी का उनसे विवाह करना एक बहुत बड़े भाग्य की बात होगी, तो कात्यायनी को यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके ऊपर कात्यायनी ने कहा कि उनके परिवार की परंपरा के अनुसार अगर कात्यायनी से शादी करनी है तो महिषासुर को उन्हें युद्ध में हराना पड़ेगा। इसके पश्चात महिषासुर और कात्यायनी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महिषासुर अपनी पूरी असुर सेना के साथ था और देवी कात्यायनी देवताओं द्वारा दी गई शक्तियां और शस्त्रों से सज्ज थी। लेकिन जब महिषासुर और कात्यायनी आमने सामने आ गए तो महिषासुर ने अपने आप को महिष में यानी कि एक भैंसे में तब्दील कर दिया, जिससे लड़ाई करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार कात्यायनी ने महिष पर सवार होकर उसकी गर्दन पर वार करके उसे मार गिराया, इसलिए उसे महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। जब हम देवी कात्यायनी की या महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हैं, तब हम औरत के उस स्वरूप की भी पूजा करते हैं जो कि इस समाज में घूम रहे किसी भी बड़े से बड़े असुर का सामना करने के लिए, उसका नाश करने के लिए सक्षम है।